ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवतेर्नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 और अध्याय 7 इस समय हमारा चल रहा है। और हम कौन से श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं? कोई भक्त बताएगा कल हमने कहाँ तक चर्चा की थी? याद है किसी को? हाँ, राजेंद्र प्रभु बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये चर्चा हुआ था कि अर्जुन ये जो अश्वत्थामा ने जब
द्रौपदी का 5 पुत्रों को मार दिया, और हम्म। अर्जुन ने द्रौपदी को बोला कि मैं अश्वत्थामा का सर काट के लाऊंगा, और उन्होंने उसको सांत्वना दिया कि मैं अश्वत्थामा की सर काट के लाऊंगा, और वो सर पे तुम पैर रख के स्नान करना, और जो कि तुम्हें शांति मिलेगा, ऐसे कह के उसको सांत्वना दे के कृष्ण जी का साथ अश्वत्थामा का ये- पीछे भागा। हाँ, अश्व वो सही है आपकी बात। मैं बोल रहा हूँ कौन से श्लोक तक हमने चर्चा कर ली थी। मैं 2 पॉइंट, सॉरी, 4-7 तक। 4-7 तक। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, किसी ने कहा 52 तक है ना। तो मैं वही चेक कर रहा था, आप लोग कितना ध्यान से सुन रहे हो। हमने श्लोक संख्या जो है चर्चा की है 49 तक। तो आज हमें 50वें से शुरू करना है। 1-7-50। ठीक है। तो सब लोग निकाल लें जिन जिन के पास श्रीमद् भागवतम है। 1-7-49 तक हम कर चर्चा कर चुके हैं। आज शुरू करना है 1-7-50 से। नकुलः सह देवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये च अन्ये याश्चयोषितः। तो द्रौपदी ने जब ये कहा कि इसको छोड़ दो, इसके बंधन को खोल दो, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। तो द्रौपदी की वो बातें धर्म के, न्याय के, करुणा के, निर्व्यलीक यानी बिना कपट के, समता से और महानता से भरे हुए वचन द्रौपदी ने कहे, जिसमें जिन वचनों में धर्म था, जिन वचनों में न्याय था, जिन वचनों में करुणा थी, जिन वचनों में निष्कपटता थी, और जो वचन समता से भरे थे, और जो वचन महानता से भरे थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने सब जब ये वचन सुने तो उन्होंने भी इन वचनों का अनुमोदन किया और कहा बिल्कुल द्रौपदी ठीक कह रही है, इसको छोड़ देना चाहिए, इसके बंधन खोल दो, और इसको तुम मार नहीं सकते, ये हमारे गुरु का पुत्र है। राजा धर्म सुतो राज्ञः, राज्ञा यानी द्रौपद्यः प्रत्यनंदत वचो द्विजः, हे प्रत्यनंदत वचो द्विजः। हे ब्राह्मणों, राजा ने भी उनके वचनों का अभिनंदन किया। अब बता रहे हैं और कौन किन किन ने द्रौपदी के वचनों का अभिनंदन किया यानी समर्थन किया। तो कह रहे हैं नकुलः सहदेवस्य। नकुल ने, सहदेव ने और युयुधाना सात्यकी जी ने। सात्यकी एक यादव थे, है ना, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वो भी उस समय वहीं थे, तो उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि हाँ द्रौपदी ठीक कह रही है। सात्यकी जी बहुत अच्छे धनुर्धर थे, और इन्होंने ये धनुष विद्या अर्जुन से सीखी थी। कहते हैं भगवान दो व्यक्तियों को हमेशा अपने साथ रखते थे, एक उद्धव जी को और एक सात्यकी जी को। एक विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ था उद्धव जी, और एक योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ था सात्यकी जी। तो सात्यकी भी उस युद्ध में थे महाभारत के। तो वो जो हैं बचे थे, उनका वध नहीं हुआ था। भगवान की कृपा से वो भी युद्ध के पश्चात बचे रहे। तो वो भी अब क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं धनंजय, अर्जुन ने भी द्रौपदी की बात का क्या है, समर्थन किया। और भगवान देवकी पुत्रो, देवकी पुत्र, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने भी
द्रौपदी की बात का समर्थ किया। ये च अन्य याश्च योषिता, और भी जो पुरुष थे या स्त्रियां थी, सबने इस बात का अभिनंदन किया, अनुमोदन किया। एक व्यक्ति को छोड़कर ये बात सबको सही लगी। तत्रामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधः स्मृता न भर्तॄणात्मनश्चार्थे यो हन् सुप्तान् शिशून् वृथा तत्र आह अमर्षितो भीमः। तो उस समय भीम से ये बात सहन नहीं हुई कि सब लोग कैसे अश्वत्थामा को कह रहे हैं माफ कर दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ये भीम को बात सही नहीं लगी। वो बिल्कुल इस बात को सहन नहीं कर पाए, इसलिए कह रहे हैं अमर्षितो तत्र, अमर्षितो भीम आह। अमर्षित यानी इस बात को सहन नहीं करके भीम ने कहा। और भीम क्या चाहते थे? तस्य वधः श्रेयान स्मृतः, कि उसका वध ही उसके लिए श्रेयस्कर है, अश्वत्थामा का। क्योंकि यो न भर्तुर न आत्मनश्चार्थे, जिसने न तो अपने स्वामी दुर्योधन के लिए न अपने लिए व्यर्थ में ही, वृथा यानी व्यर्थ में ही सोते हुए बच्चों को मार दिया। योहन अहन यानी कि जिसने मार दिया। सुप्तान शिशु निवृथा, शिशु शब्द बार बार आया है। वो ज्यादा बड़ी एज के नहीं थे, वो बहुत छोटे थे। 15-15, 16-16 साल के बच्चे थे। हालांकि युद्ध कर रहे थे, पर कोई बहुत बड़ी आयु के नहीं थे, इसलिए बार बार शिशुन शब्द, बालान शब्द का अभ्यास हो रहा है। तो सुप्तान वो सोए हुए थे और वृथा मार दिया। तो ऐसे अश्वत्थामा को तो उसका मार देना ही उचित है, भीम कह रहा है। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को, बालकों को मार दिया, न अपने लिए न अपने स्वामी के लिए, बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। अब अर्जुन जो है वो समस्या में पड़ गया कि एक तरफ जो है बाकी लोग कह रहे हैं कि मार छोड़ दो, और भीम कह रहा है मार दो, और भीम भी भरा भाई है। तो अर्जुन किसकी बात माने? तो अर्जुन हमेशा किसकी तरफ देखते हैं जब समस्या में आते हैं? तो भगवान कृष्ण की तरफ। तो उन्होंने भगवान की तरफ देखा। निशम्य भीम गदतम द्रौपद्याश चतुर्भुज आलोक्य वदनं सख्युरिदं हसन् इव। निशम्य भीम गदितम, भगवान श्री कृष्ण ने और द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर, भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की बात सुनी। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा, यहाँ भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज कह रहे हैं, है ना। चक्रवर्ती पाद जी लिखते हैं कि भगवान चतुर्भुज हैं, दो भुजाओं से समझा रहे हैं भीमसेन को, और दो भुजाओं से जो है आश्वासन दे रहे हैं द्रौपदी को, दोनों को आश्वासन दे रहे हैं, समझा रहे हैं। तो उस समय भगवान ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अर्जुन मतलब समझ नहीं आ रहा था अर्जुन क्या करे। तो भगवान ने कहा, आलोक्य वदनम सख्यु, भगवान ने जब अर्जुन के मुख को देखा तो इदम वाह हसन, हंसते हुए भगवान ने कहा। और अर्जुन भी भगवान की तरफ जो है देख रहा था कि भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं। वो उन्हीं के हिसाब से होगा कि इसका वध किया जाए या उसको छोड़ दिया जाए। तो भगवान ने क्या कहा? श्री कृष्ण वाच ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई वदर्हण मये एवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम। भगवान ने भी स्पष्ट नहीं बताया, भगवान ने भी कंफ्यूज करने वाली बात बताई। भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधु न हंतव्यम, जो ब्रह्म बंधु है यानी अधम ब्राह्मण का भी वध नहीं होना चाहिए, शारीरिक वध का विधान नहीं है। चाहे कोई ब्राह्मण जो है कैसा भी हो, पर उसके शारीरिक वध का तो कोई विधान नहीं है। ब्रह्म बंधु न हंतव्यम,
बंधु शब्द सुनने में अच्छा लगता है, पर यहाँ ब्रह्म बंधु का मतलब होता है अधम ब्राह्मण, तो उसको नहीं मारना। पर आता ताई वद अर्हणा, जो आता ताई है वो मारने के योग्य है। यानी कि अधम ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, पर आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको मार देना चाहिए। और अश्वत्थामा अब दोनों हैं, ब्राह्मण भी है, अधम ब्राह्मण भी है, और साथ में प्लस आताताई भी है, क्योंकि व्यर्थ में सोते हुए बच्चों को मार दिया तो वो आताताई भी है। तो अब क्या करें भाई, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को मार देना चाहिए। और अगर ब्राह्मण ही आताताई हो तो फिर क्या करें। तो अब भगवान ने कहा मया एव उभय आमनातम, ये दोनों उपदेश मैंने वेद में दिए हैं, शास्त्रों में दिए हैं, मया एव मैंने ही दिए हैं, उभयम ये दोनों बातें, यानी मार भी देना चाहिए जो आताताई है, और जो अधम ब्राह्मण है उसको नहीं मारना चाहिए, दोनों बातें मैंने कही। आम नातम का मतलब है शास्त्रों में, वेद में। तो तुम मेरी इन दोनों बातों का पालन करो, परिपाही अनुशासनम यानी इसको अधम ब्राह्मण को नहीं भी मारो और आताताई को मार भी दो, दोनों बातों का तुम्हें जो है, मेरी आज्ञा का मतलब तुम्हें पालन करना है, और मेरी कोई भी आज्ञा खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे पालन करो। यानी भगवान परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की, कि अर्जुन जो है मेरे हृदय की बात समझ पा रहा है कि नहीं समझ। भगवान भी क्लियर नहीं बता रहे, कह रहे हैं मैंने दोनों बातें कही हैं, अब तुम अपने हिसाब लगाओ और मेरे शासन का पालन करो। और फिर साथ में कह रहे हैं कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्त सांत्वयता प्रियाम, प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्यां मह्यमेव च। और तुमने जो द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की थी, उसको जब तुम सांत्वना दे रहे थे उसको भी सच करो। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्तत् सांत्वयता प्रिया, और प्रियम च भीमसेनस्य, और भीमसेन जो चाहते हैं वो भी करो, यानी भीमसेन का भी प्रिय कार्य करो। और पांचाल या द्रौपदी का भी प्रिय होना चाहिए, यानी द्रौपदी जो चाहती है वो भी करो। और मह्यम एवच, और जो मैं चाहता हूं यानी जो मैंने बात कही है वो भी करो। अब बताओ अर्जुन क्या करें, कैसे सबका प्रिय करें, क्योंकि सब अलग अलग चाह रहे हैं। है ना, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसका सर काट के लाऊंगा, तुम उसके सर पे पैर रख के स्नान करोगी, दग्ध पुत्रा यस्नस्यसि दग्ध पुत्रा, जब तुम अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करोगी तो तुम्हारा वो जो स्नान होगा उसके सर पे पैर रख के होगा, ये प्रतिज्ञा की है, इसको भी सच करो। क्योंकि तुमने मेरे सामने की थी, अपनी प्रिया को जब सांत्वना दे रहे थे, और साथ में भीमसेन जो चाहते हैं वो भी करो, और भीमसेन चाहते हैं इसको भी मार दो। और फिर कह रहे हैं साथ में जो पांचाली यानी द्रौपदी चाह रही है उसको भी करो, और मैं और द्रौपदी चाह रही है इसको छोड़ दो, और अन्य युधिष्ठिर आदि भी चाहते हैं छोड़ दो। और मह्यम एव च, और जो मैं चाहता हूँ, और भगवान भी दोनों बातें चाहते हैं कि अधम ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए और आतताई को मार देना चाहिए, और भगवान ने भी कहा था इसको मार दो, तो सबकी बातें सच करो। यानी विरोधी बातें कैसे सही हो जाए, एक साथ सबका प्रिय कैसे करें, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई कुछ चाहता है कोई कुछ चाहता है। यही भगवान परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की, कि अर्जुन मेरे हृदय की बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। पर अर्जुन भी महान था, भगवान का शुद्ध भक्त था, और अर्जुन भगवान के हृदय की बात समझ गया भगवान क्या चाहते हैं। तो तुरंत अर्जुन क्या करता है, सूत गोस्वामी अब इसका वर्णन करें। सूतवाच अर्जुन सहसाज्ञाय हरेर्हार्दं मथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम्। सूत जी ने कहा अर्जुन सहसा आज्ञाय, वो अचानक सहसा भगवान के हृदय को जान गया। हरेर हार्दम, हार्दम का मतलब है श्री कृष्ण के जो हृदय में था, जो बात श्री कृष्ण चाहते थे उसको अर्जुन समझ गया।
यही भक्ति है कि व्यक्ति भक्त भगवान के भावों को समझ सके, भगवान के हृदय की बात को समझ सके। इसलिए भगवान ने कहा मन मना भव, मेरे जैसे मन वाला बनो। यानी भगवान क्या चाहते हैं, भगवान का हृदय में क्या है, वो भक्तों को समझ आए। ये शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। इसलिए हम जब रूह गोस्वामी की प्रार्थना करते हैं तो उनके बारे में क्या कहते हैं? श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री चैतन्य मनो अभीष्टम, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मन का अभीष्ट है, उस बात को और कोई नहीं जानता, रूप गोस्वामी जानते हैं। और न केवल जानते हैं, उसकी स्थापना करी इस संसार में। स्थापितम ये न भूतले, स्वयं रूप, वे रूप गोस्वामी कदा मह्यम, कब हमारे ऊपर ऐसी कृपा करेंगे, ददाति स्व पदांतिकम, अपने चरणों के शरण हमें देंगे, हमें अपने चरणों की सेवा देंगे, हमें अपने चरणों के निकट ले जाएंगे। स्व पदांतिकम, अंतिकम मतलब कब अपने चरणों के निकट ले जाएंगे। तो शुद्ध भक्त भगवान के हृदय की बात जानते हैं, ये उनके भक्ति का प्रभाव है। और अर्जुन जान गया, इसलिए कह रहे हैं अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर हार्दम। तो उसने क्या किया, उसके बाद अथा सिना, तलवार से, तलवार के द्वारा मणिम जहार, उसकी मणि निकाल दी। उसके सर पे मणि थी, उसको निकाल दिया। और मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम, कह रहे हैं कि उसके जो बाल थे वो भी उतार दिए। सिर की मणि तथा उसके बालों के साथ साथ उतार ली। अर्जुन ने भगवान के हृदय की बात को एकाएक वो समझ गए, जान गए। और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि और उसके बाल उतार दिए। यानी मूर्धन्यम, सर पे उसके मणि थी, द्विजस्य उस ब्राह्मण के, उस अश्वत्थामा के, सह मूर्धजम, बालों के साथ उसकी मणि को भी निकाल दिया। है ना, मणिम जहार मूर्धन्यम। अश्वत्थामा जो है चिरंजीवी था, उसके पास एक दिव्य मणि थी जो उसके सर में थी। तो अर्जुन ने वो मणि भी निकाल ली और उसके बालों को भी काट दिया। और विमुच्च रशना बद्धम, उसके पाश खोल दिए। बाल हत्या हता प्रभम, जिसकी प्रभा, जिसका तेज पहले ही खत्म हो चुका था, क्योंकि बाल हत्या उसके ऊपर लग गई थी। बाल हत्या आहत प्रभम, तेजसा मणिना हीनम शिवरा शिविरान निरापायत, तेज से और मणि से उसको विहीन कर दिया और उसको शिविर से निकाल दिया। यानी उसका अपमान कर दिया, बहुत ज्यादा अपमान किया। तो यही उसके लिए क्या है, प्राण दंड के समान है। एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान ये प्राण दंड से अधिक होता है, ये प्राण दंड से कम नहीं होता। तो यहाँ पे इस प्रकार से उसने सबकी बात पूरी कर दी। द्रौपदी ने कहा था छोड़ दो तो छोड़ भी दिया, मारा नहीं। और भीमसेन ने कहा मार दो, तो हाँ, मार ही दिया एक प्रकार से। क्योंकि एक ब्राह्मण का जो है, एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान जो है, वो मृत्यु से बढ़कर है। भगवान ने गीता में भी कहा, दूसरे अध्याय में, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादिति रिच्यते, वो मरने से ज्यादा होती है। इसलिए कई व्यक्ति जो है अपना अपयश सहन नहीं कर सकते। है ना, कई लोग ऐसे हैं जिन जैसे अपयश होता है तो वो उसको सहन नहीं कर पाते, वो और सब चीजें सहन कर सकते हैं। तो एक सम्मानित व्यक्ति, तो अश्वत्थामा का सम्मान था, वो ब्राह्मण था, द्रोणाचार्य का पुत्र था, चिरंजीवी था, उसके पास दिव्य मणि थी। तो ऐसे व्यक्ति का जब अपमान हुआ, वो तेज से विहीन हो गया, तो एक प्रकार से वो उसकी मृत्यु ही हो गई। और फिर भगवान ने भी कहा था कि अधम ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तो अर्जुन ने नहीं मारा। और साथ में ये कहा था कि आतताई को मार देना चाहिए, तो वो भी पूरा हो गया। और सारी चीजें इस कार्य से पूरी हो गई और भगवान यही चाहते थे और अर्जुन ये बात समझ गया।
इसलिए कह रहे हैं अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर हार्दम अथा असिना मरिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। तो इस प्रकार उसको जो है शिविर से निकाल दिया, वो पहले से श्रीन हो गया था और अब मणि से और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया, और उसके बाद उन्होंने उसको निकाल दिया। आगे सूत जी कह रहे हैं वपनम वपनम द्रवणादानम स्थानान्यपरम तथा एष ही ब्रह्म बंधु नाम वदो नान्योस्ति दैहिक वपनम। जो अधम ब्राह्मण है अगर वो कोई गलत कार्य करें तो उनके लिए यही जो है दंड शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला दंड है वपनम। वपनम का मतलब उनके सिर को मूट देना, यानी उनके जो है बाल वाल काट के उनकी शेविंग कर देना। और द्रविणा आदानम, उनका धन छीन लेना, और अर्जुन ने दोनों कार्य किए। उसके सिर के बाल भी उतार दिए और साथ में जो है उसका धन यानी उसकी मणि भी छीन कर ली। और स्थानान्यपरम, और अपने स्थान से निकाल देना, अपमान करके निकाल देना, और अर्जुन ने ये भी कार्य किया। एष ही ब्रह्म बंधु नाम वधु, यही ब्रह्म बंधुओं का वध है। ना अन्योस्ति, अन्य कोई नहीं बताएगा। देही का, कि शरीर से उनको मार देना, ऐसा वध नहीं बताएगा शास्त्रों में। तो अर्जुन ने शास्त्र की आज्ञा का ही पालन किया, और यही भगवान चाहते थे, तो भगवान की आज्ञा का पालन किया। तो इस प्रकार जो है अश्वत्थामा को निकाल दिया गया और उसका अपमान करके, और इससे साफ बात पूरी हो गई। इवन जो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि तुम जो है जो सांत्वना दी थी, तो एक प्रकार से अपमानित करके वो भी अर्जुन ने पूरा कर दिया, है ना। कोई कहे भाई ऐसे तो पूरा नहीं हुआ कि उसका सर काटा हो, नहीं, वो विधान है ही नहीं। इसलिए अर्जुन ने शास्त्र की मर्यादा रखी, और जो भगवान कृष्ण चाहते थे वो मर्यादा रखी, क्योंकि उसी से अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। सबसे मेन है शास्त्र की मर्यादा रखना और भगवान की मर्यादा रखना। बाकी अपनी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा की इतनी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अर्जुन ने इस प्रकार से ये किया कार्य। अब आगे सूर्य जिस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्य चक्रो निर्हरणादिकम। तो उस समय सब लोग पुत्र शोक से आतुर थे। सभी के पुत्र मारे गए थे, चाहे वो कुंती हो, चाहे गांधारी हो, चाहे द्रौपदी हो। कोई न कोई संतान सबकी मरी थी, है ना। सबके कोई न कोई पुत्र, कोई न कोई संबंधी मरा ही था। तो सब शोक में थे, क्योंकि बहुत भयंकर, बहुत महान युद्ध, मतलब बहुत विशाल युद्ध हुआ था, और लाखों करोड़ों लोग मारे जा चुके थे उस युद्ध में। तो कह रहे हैं पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर थे। स कृष्णया, तो स्वानाम मृतानाम यत कृत्यम, तो जो मर चुके हैं उनके लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती है, कुछ संस्कार आदि, कुछ अंत्येष्टि क्रिया, ये सब करने पड़ते हैं। तो वही अब उन लोगों ने किए। चक्रु निर्हरण आदिकम, अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की। क्योंकि ये सबके लिए नियम है कि जो मर जाता है उसके लिए कुछ क्रियाएं हैं जो करनी पड़ती है, उसको अंत्येष्टि क्रिया कहते हैं। कई ऐसे जो है संस्कार हैं, सब करने पड़ते हैं। तो वो सब उन्होंने किए। अब ये अध्याय यहीं पे समाप्त हो रहा है हमारा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे द्रोणी निग्रह नाम सप्तमोऽध्यायः अथ अष्टमोऽध्याय। अब आठवां अध्याय प्रारंभ करते हैं। सूतवाच अथ ते सम्प्रेतानां स्वानाम् उदकम् ईक्षताम् दातुं स कृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रिय। अब सूत जी कह रहे हैं अथ, मंगलवाचक है अथ शब्द। उसके बाद ते संपरेता नाम, जो संप्रेत हो चुके थे। संपरेत का मतलब
जो मर चुके थे, मरने वालों को परेत कहते हैं। तो जो मर चुके थे, तो स्वनाम जो अपने संबंधी थे, तो मरने के बाद भी वो चाहते हैं कि हमारे जो वंशज हैं वो हमारे लिए कुछ क्रियाएं करें, ताकि परलोक में हमें वो सब चीज प्राप्त हो। तो यहाँ भागवत में लिखा है, उदकम इक्षताम, उन्हें जल की इच्छा थी। किनको जल की इच्छा थी? जो मर चुके थे उन लोगों को। क्योंकि यहाँ जब उनके लिए तर्पण आदि होगा, श्राद्ध आदि होगा, पिंडदान आदि होगा, तो वो सब चीजें उनको मिलेंगी वहां पे। और आजकल का समाज ऐसा हो गया है जो इन तथ्यों पे विश्वास नहीं करता, है ना। वो कहता है हम इनको नहीं मानते, ये सब मूर्खों वाली बातें करते हैं। पर शास्त्र इसका प्रमाण दे रहा है, यहाँ भागवती कह रहा है, उदकम इक्षता, उन्हें जल की इच्छा थी। और भी चीजों की इच्छा होती है कि परलोक में वो मिलें। और वो कैसे मिलती हैं? जब यहाँ पे उनके संबंधी वो सब चीजें उनके लिए करते हैं समय समय पर, जैसे तिथियां आती है, अमावस्या इत्यादि, है ना। अमावस्या पितरों की तिथि बताई गई है, जो महीने में एक बार आती है। उस दिन पितर चाहते हैं कि हमारे जो वंशज हैं वो करें। अथवा श्राद्ध पक्ष आता है कि हमारे जो वंशज हैं हमारे लिए श्राद्ध आदि का भोजन निकालें, है ना। अथवा वो जब तीर्थों में जाते हैं या कोई भी देव कार्य होता है, तो परंपरा है हमारे यहाँ पितरों की पूजा करने की, उनको ऑफर करने की। और लोग आजकल का ऐसा समाज हो गया है, नास्तिक समाज, की वो ये करना ही नहीं चाहता, है ना। ये चीजें, अरे किसने देखा है, क्या पहुंच रही, ये सब उल्टी सीधी बातें करते हैं, शास्त्र को नहीं मानते। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, हमारा कोई व्यक्ति, हमारा कोई संबंधी अगर यहाँ से बाहर गया है, अमेरिका वगैरह, उसे वहाँ पैसों की जरूरत है, तो हम यहाँ से उसको भेज सकते हैं, उसको वो मिलेंगे वहाँ पे। ऐसे ही जो हमारे पितर चले गए हैं, वो चाहे जिस भी जगह हो, जिस भी योनि में है, या पितर लोक में है या देव लोक है, सर्वलोक आदि में है, तो हम उनके लिए जो क्रियाएं करेंगे वो उनको प्राप्त होंगी, वो उनको मिलेंगी। और उनको इच्छा होती है इन सब चीजों की। इसलिए जो लोग ये नहीं करते, फिर उनके ऊपर पितृ दोष आ जाता है। और इस कारण से उनके कुल पे संकट आते हैं, कई विपत्तियां आती हैं, कई अमंगल होते हैं। और फिर लोग कहते हैं हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम ये, क्योंकि तुमने कार्य ही ऐसे किए हैं, तुमने अपने पितरों को तृप्ति नहीं किया। और कई बार लोग कहते हैं "अरे हम तो भक्त हैं, हम क्यों करें ये सब कार्य"। अरे वो उसके बारे में कहा गया है जो पूर्ण शरणागत हो चुका है भगवान का, वो कोई कर्तव्य न करे तो उसका चल जाएगा। पर क्या तुम देखो अपने आप को, क्या तुम इतने शुद्ध भक्त बन गए हो पूर्ण शरणागत, है ना। शरीर की जब सोना है, जब अपना खाना है, तब सब तुम्हें याद आता है। और जब कुछ देव कार्य या पितरों के लिए करना हो तो तुम शुद्ध भक्त बन जाते हो एकदम। ये सब चीजें गलत है ना। जब भक्तों के कोई ऐसी बातें बोलते हैं, इवन अद्वैत आचार्य, उनसे बड़ा भक्त कौन होगा? वो तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, वो कर रहे हैं अपने पितरों के लिए, है ना। उन्होंने हरिदास ठाकुर को ही सही, पर श्राद्ध का भोजन तो कराया किसी को, किसी वैष्णव को, है ना। और कई बार यहाँ भक्त लोग भी आलस के मारे कुछ करना ही नहीं चाहते और अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बनते हैं यहाँ पे, कि हम तो भाई भगवान के, आप तो हमें कुछ करने की जरूरत भाई नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम ग्रस्त हो, चाहे भक्त हो, तब भी तुम्हें वो सब कार्य करने होंगे, चाहे भक्ति के हिसाब से करो। तुम ब्राह्मणों को नहीं, भक्तों को भोजन कराओ, है ना, भगवान को ऑफर करके, पर वो कार्य करने होंगे, तुम ऐसे मुक्त नहीं हो सकते। तुम अभी उस स्तर के भक्त नहीं हो। अरे औरों की बात सुनो, स्वयं चैतन्य महाप्रभु गए अपने पिता के लिए गया में, पिंड दान करने के लिए, अपने पिताजी के लिए गए कि नहीं गए, ये आता है वर्णन, पढ़ो चैतन्य भागवत इत्यादि ग्रंथ, है ना। पांडव कर रहे हैं, पांडवों से बड़े भक्त हो गए हो क्या तुम लोग? पांडव कर रहे हैं, भगवान राम ने किया, माता सीता ने किया, ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं। और हम इतने बड़े महान भक्त बन गए, हम कह रहे हैं
हम कोई नियम ही नहीं करेंगे। तो ये गलत चीजें हैं जो भक्तों के समाज में फैलती जा रही हैं, और वो अपने आप को सब चीजों से आजाद समझ रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो स्वानाम उदकम इक्षताम, उनको एक उदक की, उनको जल की इच्छा थी, तो दातुम, उनको देने के लिए, स कृष्णा, भगवान कृष्ण के साथ, गंगायाम, गंगा के किनारे गए, पुरस्कृत्य ययु स्त्रिय, और स्त्रियों को आगे आगे करके सब लोग जा रहे हैं। श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि उस कार्य में स्त्रियों को आगे करके ही चलने का विधान है। तो इसलिए स्त्रियां आगे आगे जा रही हैं, पुरुष पीछे पीछे जा रहे हैं, साथ में भगवान भी जा रहे हैं, और सब गंगा जी में जा रहे हैं, और वहाँ गंगा जल से अपने पितरों को तर्पण करेंगे, उनको जल देंगे। इसलिए कह रहे हैं दातुम, देने के लिए, है ना, और उनको भी इच्छा है। स्वानाम उदकम इक्षताम, सॉरी, ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले। ते निनियोदकं सर्वे, वहां उन सब ने मृत बंधुओं को तर्पण किया, जलदान किया, और उनके गुणों का स्मरण के करके बहुत विलाप किया। विलप्य च वृषम पुनः, उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, पितरों की तर्पण किया, पितरों की पूजा की, और उनके एक एक पितर का नाम लेके जो जो वीर गति को प्राप्त हुआ था, बार बार वो विलाप कर रहे थे, उनके गुणों का स्मरण करके उनको याद कर रहे थे। विलप्य च वृषम पुनः आप लुता हरिपादाब्ज, और फिर गंगा जी में स्नान किया। और किस गंगा जी में, कह रहे हैं हरि पादाब्ज रज पूत सरित जले, जो श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज से पहले से ही परम पवित्र है, ऐसी गंगा जल में उन्होंने स्नान किया, उसी गंगा जल से अपने पितरों का तर्पण किया, और उनके गुणों को याद करते करते वो विलाप कर रहे हैं। आगे, तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधव। तत्र आसीनं कुरुपतिम, वहाँ कुरुपति आसीन थे, यानी कुरुपति का मतलब युधिष्ठिर महाराज उस समय, क्योंकि वो राजा थे, अभी राजा बने नहीं थे पर कुरुपति हुए थे। और धृतराष्ट्र भी वहां थे। और युधिष्ठिर महाराज कैसे थे, सहा अनुजम, उनके भाई भी उनके साथ थे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव। गांधारी भी वहां थी, धृतराष्ट्र के साथ गई हुई थी। और प्रथा भी वहां, यानी कुंती भी वहां थी। और कृष्णा, कृष्णा का मतलब द्रौपदी भी वहां थी, वहां गई थी। और माधव, माधव का मतलब भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे। और पुत्र शोकार्ताम, ये तीन का विशेषण है। प्रथा भी पुत्र शोक से आर्त यानी दुखी थी, गांधारी भी पुत्र शोक से आर्त थी, और जो है द्रौपदी भी पुत्र शोक से आर्त थी। गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे, प्रथा का एक पुत्र मारा गया था, और द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए थे। तो तीनों का विशेषण है गांधारी, गांधारीम पुत्र शोकार्ताम प्रथाम कृष्णाम च। तो इस प्रकार से अब युधिष्ठिर महाराज के अंदर शोक आ रहा है, और वो राज्य नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इतने लोग मारे गए इस युद्ध में, और सिर्फ किस लिए मारे गए, मेरे को राजा बनाने के चक्कर में। तो बहुत दुखी हो रहे हैं, तो सब उनको समझा रहे हैं। सान्त्वयामास मुनिभिर्हत बन्धुन् शुचार्पितां भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् अप्रतिक्रियाम्। पहले जो वहाँ मुनि थे, धौम्य, वेद व्यास और कई ऋषि मुनि थे, वो भी साथ में थे।
तो वो समझा रहे हैं, सारे परिवार को समझा रहे हैं। सांत्व्याम आस हत बंधुन शुचार पितान, जिनके संबंधी मारे गए थे और सब लोग बड़े दुखी थे, तो समझा रहे थे भूतेषु कालस्य गति, कि काल पे किसी का वश नहीं है, सभी काल के वशीभूत हैं। और दर्श न प्रतिक्रिया, वो काल की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, यानी कोई अपने प्रभाव से काल को नहीं दबा सकता, काल की कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं है कि कोई सोचे कि वो काल का कोई उपाय कर ले, कोई प्रतिक्रिया कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऋषि मुनि जो हैं वहाँ, समाज मुनि भी, वो सबको समझा रहे हैं, पूरे परिवार को, क्योंकि बहुत बड़ा जो है नाश हुआ था परिवार का, और सब बहुत ज्यादा दुखी थे। तो सबको समझाया जा रहा है कि देखो ये होनी थी, इसको कोई नहीं रोक सकता, और ये काल का प्रभाव है, काल सबको मिलाता है, फिर काल सबको अलग अलग कर देता है। काल की चाल को कोई नहीं समझ सकता, और काल को प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता। जैसे वायु है, वो बादलों को इकट्ठा करती है, फिर वही वायु जो है इन बादलों को अलग अलग कर देती है। ऐसे ही ये काल जो है जीवों को मिलाता है, सब जीव इकट्ठे होते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं, और कोई किसी का पिता, कोई किसी का पुत्र, कोई किसी की पत्नी, ये सब बन जाते हैं। और बाद में वही काल उन सबको अलग अलग कर देता है। तो जिस काल ने मिलाया था एक समय में, उसी काल ने उन सबको अलग अलग कर दिया। तो ये होना है और सबके साथ होना है, इसलिए इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इसलिए इसको सहन करो। इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से पूरे परिवार को समझा रहे हैं ऋषि मुनि लोग, भगवान भी समझा रहे हैं और साथ में मुनि भी समझा रहे हैं। आगे बता रहे हैं। साधित्वा जात शत्रु स्वं राज्यं कृतवीर्हतम्, साधित्वा जात शत्रु स्वं राज्यं कृतवीर्हृतम्, घात्युत्वा सतो राज्ञ कचस्पर्श शतायुष। साधित्वा, भगवान ने क्या किया, साधित्वा साधित कर दिया, अजात शत्रु यानी युधिष्ठिर महाराज के राज्य को फिर से स्थापित कर दिया। जो उनका अपना राज्य था, उनका ही अधिकार था। स्वम राज्यम, जो कि दुष्टों ने, कपटियों ने हर लिया था। कितवे ऋतम, जो कौरवों ने हर लिया था। कौरवों को कृतवे कह रहे हैं। वह राजा जो धूर्त, धूर्तों ने छल से, कपट करके उस राज्य को छीन लिया था युधिष्ठिर महाराज से, उस राज्य की फिर से स्थापना कर दी भगवान श्री कृष्ण ने। इसलिए कह रहे हैं साध्युत्वा, अजात शत्रु, वो महान थे, उनका कोई शत्रु नहीं था, वो अजात शत्रु थे, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। पर धूर्तों ने, कपटियों ने कपट करके, छल करके उनका राज्य छीन लिया था। दुर्योधन आदि ने, शकुनी आदि ने, दुशासन आदि, कर्ण आदि ने। पर भगवान कृष्ण ने वो वापस दे दिया, दिलवा दिया, और उनके राज्य की स्थापना कर दी। इसलिए कह रहे हैं साधित्वा अजात शत्रु स्वम राज्यम कृतवीर हृतम, और घातित्वा असतो राज्ञ, और उन दुष्ट राजाओं को भगवान ने मरवा दिया। घातित्वा यानी मरवा दिया, भगवान ने मरवाया। किन राजाओं को, कचा स्पर्श, जिन्होंने द्रौपदी के केशों का स्पर्श किया था, ऐसे दुष्ट राजाओं को जो है मरवा दिया भगवान ने। बहुत सारे के सारे राजा मारे गए। इतने लोग मारे गए उस युद्ध में, कोई पूछे सबकी आयु एक साथ खत्म हो गई क्या? भाई जब किसी की आयु खत्म होती है तभी कोई मारा जाता है, तो सबकी आयु एक साथ खत्म हो गई? तो कह रहे हैं हाँ, सबकी आयु एक साथ खत्म हो गई,
क्योंकि सब ने एक बहुत बड़ा पाप किया था, और उस पाप के कारण सबकी आयु एक साथ खत्म हो गई। और वो पाप क्या था? कचा स्पर्श शतायुष, एक सती स्त्री के केशों का स्पर्श किया था। एक परम पवित्रा स्त्री जो द्रौपदी थी, उसके केशों का स्पर्श करने से सबकी आयु खत्म हो गई, वहां जो सभा में थे। कचा स्पर्श, केशों का स्पर्श किया, शत आयुष, सबकी आयु खत्म हो। सीता अभिमर्श हतम मंगल रावणेशान, नवे स्कंद में भी लिखा है भागवत में कि लंका वासी जितने हैं सब मारे गए, सबके जो है मंगल खत्म हो गए, पुण्य खत्म हो गए। क्योंकि उनका स्वामी जो था उसने एक सती स्त्री का स्पर्श किया था। सीता अभिमर्श, सीता माता का स्पर्श किया, और उससे उसके सारे पुण्य खत्म हो गए, सारे मंगल खत्म हो गए, और ऐसे ही लंका वासियों के भी सारे पुण्य खत्म हो गए। एक श्रेष्ठ व्यक्ति का दोष पूरी सभा में आ जाता है। ऐसे ही यहाँ जैसी दुशासन ने केशों से घसीटा द्रौपदी को, तो सबकी आयु उसी समय भगवान ने खत्म कर दी। यहाँ कह रहे हैं सूत गोस्वामी, कच स्पर्श शतायुष। कोई कहे भाई केश तो एक ने पकड़े थे दुशासन ने, और सबकी आयु कैसे खत्म हो गई? क्योंकि बाकी सभी चुप थे, कोई रोक नहीं रहा था दुशासन को। न वहां भीष्म पितामह ने रोका, न द्रोणाचार्य ने रोका, न जो है और जितने लोग थे किसी ने नहीं रोका, सब चुपचाप देखते रहे। तो इसका पाप सबको लगा, इसका दोष सबको लगा, और इस दोष और इस पाप के कारण सबकी आयु खत्म हो गई, और सारे के सारे वो राजा मारे गए। कचा स्पर्श शतायुष, यहाँ कह रहे हैं सूर्य जी। तो इस प्रकार से जब जहां किसी सती स्त्री का अपमान होता है ना, वहां कोई बच नहीं सकता। और फिर इसके बाद उन्होंने एक और गलत कार्य कर दिया। एक तो द्रौपदी का अपमान किया ही किया, सती स्त्री का अपमान, एक भगवान की शुद्ध भक्त का अपमान तो किया ही किया, उससे तो आयु खत्म हो ही गई। साथ में विदुर जैसा महात्मा इनके साथ था, उसका अपमान करके इन्होंने निकाल दिया। अब तो इनको कोई नहीं बचा सकता था। अब तो हस्तिनापुर के जितने भी ये थे, इनको सबको मरना तय था। क्योंकि एक भक्त को भी निकाला इन्होंने अपमान करके, विदुर जैसे महात्मा। पता नहीं इन्होंने कौरवों ने कौन से पुण्य किए थे जो इनको विदुर जैसे महात्मा का संग प्राप्त था। कुछ किए होंगे। पर वो व्यक्ति भी जब चला गया, भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो, सनिर्गत, वह व्यक्ति चला गया आज जो कौरवों को बड़े पुण्यों से प्राप्त हुआ था। पता नहीं कौरवों ने कौन से पुण्य किए थे, पर किए होंगे, तभी इन्हें विदुर जैसे महात्मा का संग प्राप्त हुआ था। पर आज वो व्यक्ति चला गया, सनिर्गत, तीसरे स्कंद में कह रहे हैं, दुख से कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वह व्यक्ति चला गया। कौरव पुण्य लब्धु, गजा भयात, हसनापुर से, तीर्थ पद पदानी, भगवान के तीर्थों में चला गया। उसने देखा कि अब इनका मंगल नहीं हो सकता, ये इन कौरवों को कोई नहीं बचा सकता, ये कृष्ण के द्वेषी हैं, कृष्ण के द्वेषी की रक्षा कौन करेगा? इसलिए वो कौरवों का त्याग करके चले गए। अपना धनुष उन्होंने बाहर दरवाजे पे रख दिया, और कहा इस धनुष को धारण करने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अब तुम लोगों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तुम लोगों का अब नाश पक्का है, क्योंकि तुम कृष्ण से द्वेष करते हो। तो विदुर जी ये कहकर चले गए, और उन्होंने विदुर का अपमान भी किया था। दुर्योधन ने कहा था, इस दासी पुत्र को मेरी सामने से हटा दो, जीवित रहते हटा दो, उससे पहले मैं इसको मार दूं, उसको निकाल दो यहां से। और जो बचे कुचे पुण्य थे वो विदुर जी अपने साथ ले गए। अधिकतर पुण्य तो उसी समय खत्म हो गए थे जब द्रौपदी का अपमान किया था।
उसके बाद जो थोड़े बचे गए थे वो विदुर जी अपने साथ ले गए। अब सबका मरना तय हो चुका था, इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा मैं इनको मार चुका हूं पहले ही, तुम नहीं भी युद्ध करोगे तब भी ये मारे जाएंगे, मया एव निहिता पूर्वमेव, इसलिए तुम निमित्त मात्र बन जाओ। ऐसे ही रावण के साथ हुआ, उसके भी पुण्य खत्म हो गए थे सीता माता का स्पर्श करने के कारण, पर फिर भी बचा हुआ था। पर जहां उसने विभीषण जी को भी निकाल दिया अपमान करके, अब ये तय हो चुका था रावण का लंका का नाश अवश्यंभावी है, उनको कोई नहीं बचा सकता। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही विभीषण जी निकले लंका का जो है सारे एक एक योद्धा मारे गए, कोई मतलब उनको तर्पण आदि करने वाला भी नहीं बचा, सब मारे गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे सूत जी कह रहे हैं कचा स्पर्श शतायुष, एक सती स्त्री के केशों का स्पर्श किया और सबकी आयु खत्म हो गई। या जित्वाश्वमेधेस्तं त्रिभिरुत्तम कल्पके तद्यश पावनम दिक्षु शतमन्योरिवातनु। और भगवान ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए युधिष्ठिर महाराज से। या जित्वा अश्वमेधेस्तम, है ना, देखो कितने सुंदर शब्द हैं, एक ही तरीके से बोलना है। वेद व्यास जी लिख रहे हैं साधित्वा घातित्वा याजित्वा, यानी साधित्वा का मतलब है भगवान ने राज्य की फिर से स्थापना कर दी, साधित कर दिया। और घातित्वा भगवान ने सबको मरवा दिया। और याजित्वा भगवान ने उसके 3 युधिष्ठिर महाराज से 3 यज्ञ भी करवाए। कौन से यज्ञ? अश्वमेधे, अश्वमेध यज्ञ किए। और त्रिभीर, 3 उत्तम कल्प की उत्तम सामग्रियों से। पहले जो यज्ञ किया था वो राजसूय यज्ञ था, जिसमें सब आए थे दुर्योधन आदि। युद्ध के बाद भगवान ने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और उसका यश, युधिष्ठिर महाराज जी का यश इतना फैला दिया भगवान ने। जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान का यश फैलाते हैं, भगवान उन भक्तों का यश फैला देते हैं। तद यश पावनम दिक्षु, पवित्र यश फैला दिया। शतमन्युरिव, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं इंद्र ने, उसके समान। इव आतनु, इंद्र का एक नाम है शतमन्यु। मन्यु कहते हैं यज्ञ को और शतम का कहते हैं 100। इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ करके जो कीर्ति हासिल की है, भगवान ने उससे ज्यादा यश युधिष्ठिर का कर दिया, सिर्फ 3 यज्ञों से, 3 अश्वमेध यज्ञों से। और इंद्र का यश पवित्र नहीं है, पर युधिष्ठिर महाराज का यश पवित्र है। तद यश पावनम दक्षु, पवित्र यश का मतलब है कि जो युधिष्ठिर महाराज की कथा कहेगा सुनेगा वो भी परम पवित्र हो जाए। यही बात लिखी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान के कार्यों को कोई नहीं समझ सकता। कहाँ इन पांडवों को देखो, इनकी कुल परंपरा को देखो, इनकी जो है ये पूरी कुल परंपरा गड़बड़ है सब, है ना। जैसे जो पांडवों के जो पिता हैं, है ना, ये जो पांडु महाराज या धृतराष्ट्र इत्यादि, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इनकी उत्पत्ति हुई है कि इनके जो पिता थे पांडु महाराज के, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो सत्यवती ने जो है वेद व्यास को बुलाया था। तो यानी जो विधवा स्त्री से उनके भाई ने जो है संतान उत्पन्न की थी, तो ये बड़ी उत्पत्ति, इसको सही नहीं माना गया शास्त्रों में, गड़बड़ मामला है ये। ऐसे ही और आगे बढ़ोगे, है ना, चाहे इनको इस प्रकार से पिता को देख लो, और जो है मतलब सारी उत्पत्ति ऐसी हुई है। और इन खुद पांडवों की देख लो उत्पत्ति कैसे हुई। पांडु महाराज को भी श्राप मिला था कि वो अपनी पत्नियों का संग नहीं कर सकते, अगर जैसे ही संग करेंगे
तो जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक ऋषि ने श्राप दिया था। तो कुंती महारानी ने देवताओं का आह्वान किया था, देवताओं से उत्पत्ति हुई थी। तो देवता पति के रहते स्त्री अन्य पुरुष से पुत्र प्राप्त करे तो उस पुत्र को जारज कहते हैं, जार से उत्पन्न होने वाला। तो ऐसे पांडवों की उत्पत्ति भी गड़बड़, पांडवों के पिता की उत्पत्ति भी गड़बड़, इवन वेद व्यास की उत्पत्ति देखो तो वो भी सब गड़बड़ शड़बड़ है ना। उनकी उत्पत्ति भी सत्यवती से हुई है, जब सत्यवती का विवाह नहीं हुआ था और पराशर मुनि ने उत्पत्ति की थी इनकी। तो सब की उत्पत्ति पूरा मामला गड़बड़। और जन्म तो गड़बड़ है ही है, काम देखो वो भी गड़बड़ है ना। पांचों ने एक ही के साथ विवाह कर लिया। आज भी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता कि कई पांच भाइयों की एक पत्नी हो, पर उन्होंने उस समय ऐसा कार्य किया। पर इस सब के बाद भी वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। तुलसीदास जी कहते हैं, उत्पत्ति पांडु सुतन की करणी सुनी सतपंथ डर्यो। मतलब सतपंथ, जो साधुओं का मार्ग है, ये डर गया कि कैसे उत्पत्ति हो रही है इन पांडवों की। उत्पत्ति पांडु सुतन की और करणी, यानी इनके जो रहन सहन है, इनका जो करना है, पांचों ने एक के साथ विवाह कर दिया। ये सुनकर सतपंथ डरो, सतपंथ अच्छा मार्ग डर गया। पर भगवान ने ऐसा बना दिया पांडवों को, त्रिलोक पावन यश, उनका यश ऐसा परम पवित्र कर दिया कि तीनों लोग उसको सुन सुन के कह कह के पवित्र हो रहे हैं। ते त्रिलोक पावन यश, सुनी सुनी लोक तरयो। सुन सुन के लोगों का उद्धार हो रहा है, पांडवों की कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, लोग पवित्र हो रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं तद यश पावनम दीक्षु। देखो भक्ति का कैसा प्रभाव है, भगवान ने कहाँ उनके पवित्र यश फैला दिया कि जहां जहां, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण नहीं गए, जहां जहां गंगा जी नहीं है और जहां जहां पांडव नहीं गए, वो सब स्थान अपवित्र माने जाते हैं। यानी कितना पवित्र बना दिया। वही स्थान पवित्र है, या तो वहां श्री कृष्ण गए हैं, या वहां गंगा जी है, अथवा वहां पांडव गए हैं। अगर इन तीनों में से एक कार्य भी नहीं हुआ तो वो देश अपवित्र माने गए हैं। ऐसे ऐसे देशों में, ऐसे ऐसे स्थानों में चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों का जन्म करवाया। वृंदावन दास ठाकुर ये बात लिखते हैं। तो पांडव जहां नहीं गए वो देश अपवित्र माने जाते हैं, यानी भगवान ने इतना पवित्र कर दिया। और जबकि देखो तो सारा मामला ही गड़बड़ है। इवन बड़े भाई को देख लो, कर्ण, उसकी उत्पत्ति भी ऐसी हुई है, वो भी सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, सब पूरा वंश ही ऐसा है। पर उन पांडवों को भगवान ने क्या कर दिया, ते त्रिलोक पावन यश, तीनों लोकों में उनका यश पवित्र है। और सुनी सुनी लोक तरे, वो सुन सुन के लोगों का उद्धार हो रहा है। तो भगवान क्या करना चाहते हैं, क्या मतलब उनकी कृपा है, इसको कोई समझ नहीं सकता। तिनको कियो हरि साह बहुत ही, उनकी भगवान ने बहुत सहायता की, है ना। कोई नहीं समझ सकता भगवान के कार्यकलापों को। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज का यश जो है फैला दिया, और इंद्र के समान फैला दिया। इंद्र ने तो 100 यज्ञ किए थे शतमन्यु, पर उन्होंने 3 यज्ञ किए। इंद्र का एक नाम है शक्र। शक्र का मतलब ही होता है, श मतलब शत और क्र मतलब क्रतु। जिसने 100 क्रतु किए हैं, 100 यज्ञ किए हैं, उसको शक्र कहते हैं। अथवा शतमन्यु भी इंद्र का नाम है। आमंत्र्य पांडुपुत्रांश शयनयोद्धव संयुत, द्वैपायनादिभिर्विप्रे पूजिते प्रतिपूजित, गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकामृतमाश्रित, उपलेभे विधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। तो भगवान ने जब सब कार्य कर दिए, जो भगवान के हृदय का अभिष्ट था, कि पृथ्वी के भार को दूर कर दिया, दुष्ट राजाओं का वध करवा दिया, और भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के राज्य की स्थापना कर दी,
इवन उनके द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ भी करवा दिए। जब भगवान के सारे कार्य हो गए तो भगवान ने सोचा अब मैं वापस द्वारका जाऊं, क्योंकि भगवान बहुत लंबे समय तक रुके हुए थे। भगवान वास्तव में पांडवों से इतना प्रेम करते थे कि अपनी द्वारका नगरी छोड़ छोड़ के भगवान पांडवों के पास, जबकि उनका बहुत बड़ा कुटुंब है, 16,108 पत्नियां हैं और हर पत्नी से 10 बच्चे, यानी 10 लड़के 1 लड़की है। इतना बड़ा कुटुंब छोड़ के भगवान पांडवों के साथ रह रहे हैं। तो भगवान ने सबसे आज्ञा ली, आमंत्र पांडु पुत्रांश। कह रहे हैं इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास से, है ना, जो बड़े बड़े ऋषि थे उनका सत्कार किया। द्वैपायन आदि भी विप्रेहे पूजित हे प्रतिपूजिता। उन ब्राह्मणों की, ऋषियों की भगवान ने पूजा की, उनसे भी आज्ञा मांगी, और उन ऋषियों ने भगवान की पूजा की, प्रति पूजित है ना, उन्होंने भगवान की पूजा, क्योंकि वो जानते थे ये भगवान है स्वयं। और उद्धव जी के और सात्यकी जी के साथ भगवान जा रहे हैं द्वारका। शयनय उद्धव संयुता, उद्धव जी भगवान के साथ जा रहे हैं और सात्यकी जी भगवान से साथ जा रहे हैं। गंतुम कृत मतिर ब्रह्मन, भगवान ने पूरा मन बना लिया जाने का द्वारकाम, द्वारका को, और रथम आस्थित, रथ में भगवान बैठ गए। कि उसी समय भगवान ने देखा एक अद्भुत घटना हुई। उपलेभे विधावंतिम उत्तराम भयवेवलाम, कि उत्तरा महल से भागी भागी भगवान श्री कृष्ण के रथ की ओर आ रही है। अभी उपलेभे अभिधावन्ते, उत्तरा बहुत तेज तेज भाग रही है। और भय विह्वलाम, और भय से बहुत ज्यादा विह्वल हो रही है। और वो भगवान के पास आई, उत्तरा भगवान के पास आई। तो भगवान जाने की बिल्कुल तैयारी में है। भगवान ने सबसे विदा भी ले लिया है, पांडवों से, ऋषि मुनियों से, व्यास आदि से। और उन्होंने, भगवान ने उन सबका पूजन किया, उन्होंने भगवान का पूजन किया। और उद्धव और सात्यकी के साथ भगवान रथ पर बैठ गए हैं कि उसी समय उत्तरा आई। और उत्तरा आके क्या कहती है, उत्तर उवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। रक्षा करें पाहि पाहि, महायोगिन, महान उपायों को जानने वाले, हे महायोगेश्वर रक्षा करें। देव देव, हे देवताओं के देवता, हे प्रभु रक्षा करें। जगत पते, हे जगत के स्वामी, जगत के नाथ, जगत की रक्षा करने वाले, मेरी रक्षा करें। मान लो भगवान कृष्ण कहें कि भाई यहाँ भीम है, अर्जुन है, तुम उनकी शरण में नहीं जा रही, उनके पास नहीं जा रही, मेरे पास आ रही हो अपनी रक्षा के लिए। तो उत्तरा कह रही है, ना अन्यम त्वद अभयम पश्ये, आपके अतिरिक्त मैं किसी को अभय नहीं देख रही हूं। ये सब तो खुद डरे हुए हैं, सब भयभीत हैं। एकमात्र अभय कोई है तो वो आप हैं। ना अन्यम त्वद अभयम पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम, ये सब मार सकते हैं एक दूसरे को, कोई किसी को बचा नहीं सकता। बचा सकते हैं तो केवल आप बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं तो केवल आप कर सकते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में आई। ये सब मारने वाले हैं, बचाने वाला नहीं है कोई, बचाने वाले एकमात्र आप हैं। तो मान लो भगवान पूछे क्या हो गया, तो वो कह रही है, अभी द्रवती मामीश शरस्तप्त यशो विभो, कामम दयतु माम नाथ, मामे गर्भो निपात्यताम। कह रही है, हे प्रभु, एक लोहे का जलता हुआ बाण मेरी ओर आ रहा, अभी द्रवती मामीश शरस तप्ता अयसो विभु, लोहे का जलता हुआ बाण है और वो मेरी तरफ आ रहा है। तो आप मेरी रक्षा करें। मान लो कोई कहे कि एक विधवा स्त्री को अपने, जो है, प्राणों से इतना प्रेम, क्योंकि उत्तरा के पति मारे गए थे, अभिमन्यु,
तो कोई कह सकता है कि भाई वो अपने प्राणों को इतना बचाना चाहती है, तो कह रहे नहीं नहीं, कामम दहतु माम नाथ, हे नाथ बेशक वो मुझे जला दे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं अपने लिए नहीं आई हूं आपके पास, मुझे मार दे वो बाण, पर मेरे गर्भ को न मारने पाए, मेरे गर्भ की आप रक्षा कीजिए। माँ में गर्भो निपात्यताम, क्योंकि उनके गर्भ में उस समय परीक्षित महाराज थे। तो वो कह रही है कि आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, मुझे जला दे कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान ने देख लिया तुरंत और समझ गए भगवान। उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्त वत्सल अपांडवम इदम कर्तुम द्रोणेरस्त्रम अभुज्यत। उपधार्य वचस्तस्या, भगवान उसके वचनों को समझ गए। भगवान भक्त वत्सल है, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, भक्त वत्सल हैं। और वो समझ गए कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। यानी अश्वत्थामा ने 2 बार ब्रह्मास्त्र चलाया है। एक बार पहले अर्जुन के सामने चलाया, तब अर्जुन ने दोनों को लौटाया। अब जब उसको शिविर से निकाल दिया, अपमान कर दिया, तो उसके बाद भी उसको अकल नहीं आई, फिर वो बदला लेना चाहता है। और अब की बार उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है। तो क्या लक्ष्य बनाया उस ब्रह्मास्त्र का? अपांडवम इदम कर तुम, यानी उसने इस भाव से चलाया है ये ब्रह्मास्त्र, इस पृथ्वी को पांडवों से रहित कर दे। और उस समय पृथ्वी पे 6 पांडव थे, 5 पांडव और एक इनका अंश, ये परीक्षित महाराज। तो इसलिए वो ब्रह्मास्त्र के 6 रूप हो गए। 5 जो है पांडवों की तरफ आए, और एक जो है उत्तरा की तरफ आया। तो सबसे पहले उत्तरा की तरफ आया, इसलिए उत्तरा एकदम भागी भागी आई। और अभी उसके 5 रूप और होंगे जो पांडवों की तरफ आएंगे। तो वो पांडव भी जो है इस प्रकार से, अब वो अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लेंगे, ये वर्णन आएगा। कह रहे हैं भगवान समझ गए, अपांडवम इदम कर्तुम द्रोणेर अस्त्रम अबुध्यता, ये द्रोणी का अस्त्र है, ये अश्वत्थामा का अस्त्र है। और भगवान समझ गए इस बात को। और उसने किस भाव से चलाया है कि अपांडवम इदम, यानी इदम का मतलब ये जगत, ये संसार पांडवों से विहीन हो जाए, तो उसने अस्त्र चलाया। तर्ह्येवथ मुनिश्रेष्ठ पांडवा पंचसायकान् आत्मनो विमुखान् दीप्तान् आलक्ष्य उपाददु। तरी एव, उसी समय हे मुनिश्रेष्ठ, कह रहे हैं हे शौनक जी, पांडवों की तरफ भी 5 बाण आ गए, क्योंकि उसी एक ब्रह्मास्त्र ने 6 रूप धारण कर लिए, क्योंकि उस भाव से चलाया था उसने। और आत्मनो अभिमुखान दीप्तान, जलते हुए बाण उनकी तरफ आ रहे थे, पांडवों की तरफ। लक्ष्य, पांडवों ने देखा, और उन्होंने क्या किया? अस्त्राणि उपादत, वो अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, उन्होंने अस्त्र उठा लिए, अस्त्राणि उपादत, अपनी रक्षा के लिए। पर अस्त्रों से तो कोई थोड़ी ब्रह्मास्त्र से बच सकता है। तो पांडवों की रक्षा और उत्तरा की रक्षा भगवान कैसे करेंगे, उनके गर्भ की रक्षा कैसे करेंगे, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी समय हो गया है तो हम यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा हो तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। मीरा माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी, बोलिए। हम जी प्रभु जी, पहले जो हमने अध्याय कर लिए हैं उसमें हमने अवतारों की कथा जो सुनी थी, उसमें वामन अवतार की कथा सुनी थी। तो उसमें जो बलि महाराज जी थे वो भगवान को समर्पित भक्त है हाँ, ना। तो प्रभु जी, जो भगवान को इतने समर्पित भक्त हैं उनको तो भगवान सीधे गोलोक धाम ले जाते हैं। तो उनको अलग अलग लोकों में क्यों भेजा जा रहा है? मतलब पहले नीचे भेजा गया उनको, अभी वहां पर है, और उसके बाद 8वें मनवंतर में आपने बताया कि वो इंद्र बनेंगे। तो प्रभु हाँ। जी, ये थोड़ा सा मुझे समझना था। कई बार कई जो है भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, पर उनका कुछ अधिकार भी होता है, यानी वो अधिकारी दास होते हैं भगवान के। तो बलि महाराज भी ऐसे ही हैं, उनकी भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो जाएंगे तो भगवान के धाम में, पर उनके धाम में जो प्राप्ति है उनको होगी वो क्रम मुक्ति होगी। क्रम मुक्ति का मतलब
वो एकदम नहीं जाएंगे, वो क्रम से जाएंगे भगवान के धाम में। तो उनका क्रम यही है कि पहले वो इस ये पूरा मनवंतर नीचे सुतल लोक में रहेंगे, और वहां भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, पूरे उनके पास सारे ऐश्वर्य, सारे सुख, सारी सुविधाएं, सब कुछ है। और वो वहां भी भगवान का भजन करते हैं और नित्य भगवान वामन का दर्शन करते हैं। भगवान वामन उनके साथ हैं वहां पे भी, उनके पहरेदार ही हैं। और साथ में भगवान ने उनको ये भी वचन दिया है कि तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे, तो इंद्र का शासन भी वो संभालेंगे। और भगवान ही उनको जो है इंद्र का राज्य वापस दिलवाएंगे। जो भगवान ने उनसे छीना है, भगवान फिर उनको वापस भी देंगे। तो इस प्रकार से उनका अधिकार है। अधिकारी दास है। अधिकारी दास का मतलब, जैसे ब्रह्मा है वो भी भगवान के भक्त हैं, पर उनका एक अधिकार है कि वो उस समय ब्रह्मा के पद पर हैं और वो सृष्टि कर रहे हैं, तो उनका जब तक मुक्ति नहीं होगी, हालांकि वो भगवान की शुद्ध भक्त हैं, हमारी परंपरा के मेन आचार्य, पहले आचार्य वो ही हैं, पर उनकी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक उनका पूरा अधिकार खत्म नहीं होगा, यानी जब तक वो अपना कार्य पूरा नहीं संभालते। तो कई जो भगवान के अधिकारी दास होते हैं, यानी जिनको भगवान ने कुछ अधिकार दिया है सृष्टि आदि कार्य में, तो जब तक वो अपने अधिकार में रहते हैं तब तक वो मुक्त नहीं होते। उसके बाद जब उनका कार्य समाप्त होता है, उसके बाद वो भगवान के धाम में जाते हैं। तो बरी महाराज का भी कार्य समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए भगवान ने उनको अभी यहीं रखा है। पर यहाँ रखे होने के बावजूद भी वो कोई बंधन में नहीं है, वो मुक्त ही हैं। क्योंकि जो भगवान नारायण के भक्त हैं, शिव जी कहते हैं वो चाहे स्वर्ग में रहें, चाहे नरक में रहें, चाहे वैकुंठ में रहें, वो उनके लिए सब एक बराबर है। क्योंकि वो हमेशा नारायण की भक्ति हर जगह करते हैं। तो ऐसे ही बलि महाराज हैं, उनका जब तक वो पूरा कार्यभार नहीं खत्म होता तब तक वो नहीं जाएंगे, ये कारण। ठीक है, आगे और दो हैं। प्रतिमा ठाकुर जी, पूछिए। पूछिए प्रतिमा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ माते पूछिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि जब महाभारत के युद्ध के बाद ही ये पांडव लोगों ने पितरों का तर्पण भी किया था, हम्म। तो फिर युद्ध के बाद ही ये अश्वत्थामा ने दोबारा से ब्रह्मास्त्र चला दिया। हाँ, वही उस समय ही, मतलब कुछ समय के बाद तुरंत ही उसने, उसके मन में वो द्वेष उबल रहा था, तो उसने तुरंत चला दिया दोबारा ही। मतलब क्योंकि उसका अपमान करके निकाला था, तो वो अपमान की आग से जल रहा था। तो वो सोच रहा था कैसे बदला लूं, कैसे बदला लूं, तो उसने सोचा पांडवों को खत्म कर देता हूँ। तो उसने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया। और ज्यादा गैप नहीं है, थोड़ा समय हुआ होगा, मतलब 2-4 दिन की बात होगी या कुछ दिनों की बात होगी, पर उसने फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, कहने का भाव। ये अनम्यूट करना है इनको, माता जी कह रही हैं, रेवती माता जी। तो इस प्रकार से, मतलब ये ज्यादा समय नहीं लगा, कुछ दिनों में ही, अंतराल में ही उसने फिर से ये कर दिया, क्योंकि वो नाश करना चाहता था, कहने का भाव ये है। पर चलाया 2 बार है उसने, ये भागवत में लिखा हुआ है, एक बार अर्जुन के साथ और एक बार पहले। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। प्रभु जी द्रौपदी को 5 पति का पत्नी क्यों बनना पड़ा? उसके पीछे कई कारण बताए हैं, जैसे पिछले जन्म से संबंधित ये आती है कथा, कि वो पिछले जन्म में शिव जी की भक्त थी। तो उसने शिव जी से ऐसे वरदान मांगे थे। कई भक्त लोग कहते हैं कि उसने कहा था पतिम देही, पतिम देही, पतिम देही, ऐसे 5 बार बोला था। तो फिर शिव जी ने कहा हाँ पति देता हूँ, पति देता हूँ, इस प्रकार 5 बार शिव जी ने भी कहा। तो इस प्रकार 5 पतियों से उसका विवाह हुआ। अथवा उसने मांगा था कि मुझे प्रभु ऐसा पति दो जो सबसे अच्छा धनुर्धर हो, जो सबसे बड़ा धर्म के तत्वों को जानने वाला धर्मवेता हो,
जो सबसे अधिक बाहु में भी बलशाली हो, जो सबसे अधिक सहनशील भी हो, और जो सबसे अधिक सुंदर भी हो। तो ये पांचों क्वालिटी जो है एक में तो नहीं हो सकती, तो इसलिए फिर 5 पति उसको प्राप्त हुए। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े धार्मिक थे, अर्जुन सबसे अच्छा धनुर्धर था, और भीमसेन सबसे ज्यादा बलवान था, और नकुल और सहदेव जो है इसमें एक व्यक्ति बहुत ज्यादा सहनशील थे और एक बहुत सुंदर थे। तो इस प्रकार से जो है ये 5 पति उसको प्राप्त हुए। ये भी एक कथा आती है। ये सब कारण इसलिए प्राप्त हुए। और साथ में माता कुंती ने भी कहा था कि जो भाई भिक्षा लाए वो पांचों बांट लो। तो एक हेतु ये भी बन गया अभी वर्तमान में, तो उन्होंने फिर इस प्रकार से किया। तो ये सब कारण मिलके जो है उसको 5 पति प्राप्त हुए, ये कारण। पर द्रौपदी है ना, उसको एक वरदान ये भी था, वो हमेशा कन्या रहती थी, है ना, उसका कौमार्य नष्ट नहीं होता था। इसको ये भी एक वरदान था। मतलब वो जो है संग करके भी उसका कौमार्य कभी नष्ट नहीं होता था। एक ये भी इसको वरदान था। कई स्त्रियां जो हैं बताई गई हैं कि वो हमेशा कन्या ही रहती हैं, वो चाहे संग भी करें किसी पुरुष का तो उसके बाद भी उनका कौमार्य नष्ट नहीं होता। तो उसमें एक द्रौपदी भी है, एक रावण की पत्नी मंदोदरी भी है, और कई स्त्रियां और हैं जो हमेशा कन्या के रूप में ही रहती हैं। तो उसमें द्रौपदी भी ऐसी थी। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी कि आप इतने से अच्छे से बता रहे हो प्रभु जी, सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा। थैंक यू सो मच। प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे बाई चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस भक्त मित्र प्रभु जी की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कृष्ण।